फ्लोरिडा के टलहासी में शाम 7 बजे से पहले एक हिट एंड रन ने एक कॉलेज छात्रा को जिंदगी के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। जॉनी? नहीं, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे पास और लड़कियां हैं? सबसे पहले पहुंचने वाले आपातकर्मी 20 वर्षीय एलिजाबेथ सिम्स को पाते हैं, जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ही पलों बाद मौके पर मौजूद मेडिकल कर्मियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अधिकारी संभावित गवाहों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या किसी ने देखा कि क्या हुआ? टीम 1 5 मैं घटना स्थल पर आ रही हूँ। तुम्हें वहीं इंतजार करना होगा। क्या किसी ने कोई नंबर या कुछ और देखा? कोई नहीं जानता कौन, मुझे नहीं पता। क्या आपने देखा क्या हुआ? मैंने उसे होते हुए देखा। क्या आपने गाड़ी का नंबर देखा? उस सफेद रंग की एसयूवी थी। कौन सी एसयूवी? आपका नाम? वो सफेद एसयूवी थी, ऐसी ही थी। जितना मासूम कोई हो सकता है, एक सफेद या शांत आदमी। फिर वो रेड लाइट पर पहुंची, कार के ऊपर से पलट गई, पीछे लुढ़क गई और कार चलती रही। ठीक है। ये बहुत तेज था। आपने कहा था कि वो एसयूवी थी। उस साइज की थी, लेकिन वो थी सफेद। हाँ, और मुझे लगता है कि उसे टक्कर लगी है। मुझे लगता है कोई बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर गया। मैं देख नहीं पाई है। मौके पर मौजूद एक गवाह ने वाहन के बारे में बताया। वो क्या है? वो वहाँ क्या है? वो कौन सी सड़क है? क्या आप सब जानते हैं वो कौन सी सड़क है? यही तो बात है। गवाह ने बताया कि सफेद एसयूवी वुड सड़क पर बाईं ओर मुड़कर दक्षिण की ओर जा रही थी। क्या ड्राइवर को देखा? क्या आप सबने देखा कि क्या हुआ? क्या आप सबने देखा कि क्या हुआ? क्या आप लोग उसे जानते हैं? मैंने सचमुच दाईं ओर मुड़ा था। मैं दाईं ओर मुड़ा। मैं सोच रहा था कि वे गाड़ियां क्यों नहीं चल रही थी, तो मैं सचमुच दाईं ओर मुड़ा और मैंने उसे देखा। उसे एक कार ने टक्कर मार दी। वो एक काली एसयूवी थी। वो एक हिट एंड रन था। क्या आपने कार देखी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सफेद थी। मुझे लगा वो काली थी। किधर मुड़ना है? एक बच्चे ने कहा 5 में से दाएं। मैं आपके पास हूं और पूछ रहा हूं कि क्या आप ये एक अपराध स्थल है। हे, चलो इधर चलते हैं। चाम अपराध स्थल के बीच में। हम मीटर केस में हमारा संदिग्ध अभी भी मौके पर नहीं है। हम अभी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ और यूनिट चाहिए ताकि इन लोगों को पकड़ना शुरू कर सके। देखिए कि क्या हमारे पास कोई गवाह है, उनके लिए बुलेटिन जारी करें। हमें कार के 2 विवरण मिल रहे हैं। उस लड़की ने, जिसकी सिल्वर कार यही है, उसने कहा कि वो एक सफेद एसयूवी थी जो ऐसी दिखती थी, और बाकी बच्चे कह रहे हैं कि वो एक काली एसयूवी थी, लेकिन उन्होंने नीचे मुड़ के रुकावट डाली। कौन? जहाँ वो मुड़ी थी उसने दाहिना मोड़ लिया। घटना की रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि एलिजाबेथ एक चिन्हित पैदल पार पथ का उपयोग कर रही थी जब उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह अनुमानित 127 फीट दूर जा गिरी, जहां उसे सबसे पहले मौके पर पहुंचे आपात कर्मियों ने पाया। मैंने बस देखा और मैंने कार को चलते हुए देखा और मैंने सुना कि उसने उसे टक्कर मारी। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक ग्रे रंग की कार थी। ग्रे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो बड़ी थी, वो एक बड़ी एसयूवी जैसी थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अरे, हमें भी एक ग्रे एसयूवी मिल रही है, साथ ही एक अस्पताल भी। जिस लड़की से मैंने अभी बात की, तुम कहाँ हो? क्या वो 6x4 से बात कर रही है जब तुम? एक सेकंड है। हम एक वाहन कॉल की रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कोई अंदर खड़ा है। ठीक है, क्या मैं आपकी जानकारी ले सकता हूँ? जब आपने ये देखा तब आप कहाँ खड़े थे? मैं सड़क पर चल रहा था। और आपने बस उसे तेजी से गुजरते देखा? हाँ, मैं उसे पकड़ने जा रहा था। क्या तुमने कहा था कि तुम मेरे ठीक पीछे थे? हाँ, तुम्हारे ठीक पीछे। क्या आपने भी देखी थी? गाड़ी गहरे रंग की थी, सही है? हल्का ग्रे रंग जैसा। हाँ, सिल्वर जैसा। हमारे असली समय के लिए खड़े रहें। अगर आप तलाश को हल्के रंग की गाड़ी तक बढ़ा सकें, शायद हल्के सिल्वर रंग तक भी। क्या आपने सुना कि कार ने ब्रेक लगाए थे? नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। एक गवाह ने बताया कि कार के ऊपर से उड़ गई थी। अब तक हमारे पास काला, सफेद, ग्रे था, लेकिन ये और भी हल्का रंग है। उस 5
के अलावा। 4 मुझे लगता है कि तब शायद वो एसयूवी नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये निश्चित रूप से। जी सर। मैं यहाँ हूँ, ठीक है। कैसे हो? क्या हाल है भाई? मुझे बिल्कुल पता नहीं है, हम अभी बस गवाहों को इकट्ठा कर रहे हैं और बाकी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? मैं यही बैठी थी। क्या आप वो AAT वाला साइन देख रही हैं? माफ कीजिए, यहाँ एक आदमी है जो जा रहा है। हाँ, मैं वहाँ बैठी थी क्योंकि मैं अपने कुत्ते के साथ बाहर बैठी थी। मैंने उसे चालू किया था, मैंने उसे हवा में देखा और मैं सोच रही थी, और फिर वो लुढ़क गई, जैसे थोड़ा सा लुढ़क गई। गाड़ी ने जोर से ब्रेक मारी, जैसे अचानक रुक गई, फिर धीरे हो गई और फिर किसी ने चिल्लाकर डाली दी और फिर वो आगे बढ़ गई और मैं पूरी गाड़ी नहीं देख पाई। ये काली गाड़ी है जिसके पीछे सिल्वर रंग है, वुड वर्किंग टेक्निकल वर्कशॉप के पास। स्टेफ, रुको, क्योंकि मेरे पास एक मुख्य गवाह है और वो कह रही है कि ये काली गाड़ी है, ये एसयूवी नहीं है। एक सेकंड दो, मैं तुम्हें और जानकारी देता हूँ। अपने हाथ नीचे रखो, ठीक है? एक सेकंड दो, मुझे तुम्हें और बताना है। बैठ जाओ और रुको, ठीक है सब? ठीक है। तो तुम अगर 258 में कोई बदलाव नहीं है तो मैं चैनल बदलूंगा। तो तुम वहाँ खड़े थे? हाँ, मैं वही बैठी थी जहाँ वो फोन पर है। और तुमने देखा? मैंने सुना। मैंने पीछे देखा, माफ करना। तो आपने एक काली सेडान देखी थी, सही? हाँ, कॉली सेडान कार बहुत नई नहीं थी लेकिन पुरानी भी नहीं थी। हाँ, वे विवरण का इंतजार कर रहे हैं। हादसा, काली सीडान। नई नहीं थी, पुरानी भी नहीं थी। खिड़कियाँ खुली थी क्योंकि उसने चिल्लाया। साला नई नहीं थी, ऐसा नहीं की। बहुत नई नहीं थी, किसी भी तरह से नई नहीं थी, लेकिन 2005 जैसी भी नहीं थी। मैं कहूंगी कि शायद 2010 से 15 के बीच की कोई गाड़ी थी, मतलब वो नई नहीं थी। सिल्वर या गोल्ड पता नहीं क्या था, बस कार में लगा था। लगभग इतनी बड़ी थी, जैसे पीछे की तरफ। ओह, हाँ, डिक्की लगता था वो कार के साथ आई। जैसे एक सिल्वर रंग की। जैसे सिल्वर या गोल्ड जैसी धातु की कोई चीज जो कार में ही लगी हुई थी। मैं कोशिश कर रही थी, काश मुझे याद होता कि वो किस तरह की कार थी। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बस उसके ऊपर से चला गई। चांदी या सोना, जैसे ट्रक के पीछे लगी प्लेट। लाइसेंस प्लेट के ऊपर। क्या आपने ड्राइवर को देखा? नहीं। आवाज बिल्कुल किसी आदमी जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने या किसी ने कहा शिट, मैंने सुना और वे तुरंत वहां से निकल गए। ठीक है। और वे किस दिशा में गए? उस दिशा में, सीधे आगे। वे सीधे गए। वे चौराहे को पार करके सीधे चले गए। वे वहां नहीं गए, मुझे लगी। मैंने देखा कि वे मुड़ने के लिए बहुत तेज जा रहे थे, क्योंकि मैं देख रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो वे तुरंत तेजी से निकल गए और वे मुड़ने के लिए बहुत तेज जा रहे थे। ठीक है, उस दिशा में, क्योंकि मैं कृपया खड़ी हो जाइए। वाहन के विवरण की प्रति भेजने के लिए टिम खोलिए। ये एक काली सीडान होगी, छोटा मॉडल। ये 2010 से 2015 के बीच का कोई मॉडल हो सकता है। इसकी नंबर प्लेट के ऊपर सिल्वर या गोल्ड रंग की एक प्लेट है, शायद डिक्की के हिस्से में। और वो या तो सीधे पश्चिम की ओर पेंसाकोला पार करते हुए गया या फिर क्रॉसवॉक से दक्षिण की ओर मुड़ गया। मुझे अभी उसी से पढ़ने के लिए एक मीटिंग में जाना है। वो आदमी बिल्कुल वहीं पर है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास इसे लेने का समय हो। अरे मुझे उसकी 14 अभी तक नहीं मिली है। ठीक है। वाहन के हुलिये के आधार पर पुलिस ने कहा कि विभाग के रियल टाइम क्राइम सेंटर ने घटना स्थल से भागती और रेड लाइट तोड़ती एक मिलती जुलती कार को ढूंढ लिया। पुलिस के मुताबिक अधिकारी लगभग 2 मील दूर उस स्थान पर पहुंचे जहां संदिग्ध वाहन, जिसे 2008 मॉडल की निसान सेंट्रा बताया गया, शुरुआती टक्कर के 2 घंटे से कम समय में मिल गया। कार को पार्क किया गया था और उसके बोनट और विंडशील्ड पर स्पष्ट रूप से नुकसान था, जिसमें पुलिस के अनुसार खून और बाल भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध और उसकी मां अधिकारियों के पास आए। मां ने कहा वो घबरा गया था और यहां आ गया। उन्होंने कहा कि वे सही काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद संदिग्ध को पूछताछ के लिए इंटरव्यू रूम लाया जाता है, जहां हमें पहली बार उसकी झलक मिलती है। तो तुम्हारा उपनाम ट्रू ब्लड है। ट्रू ब्लड, सही। जांचकर्ताओं ने यहां दिख रहे कथित ड्राइवर की पहचान 18 वर्षीय विलिस ट्रूब्लट जूनियर के रूप में की है, जिनसे वे बात करने के लिए उत्सुक हैं। विलिस, सही है। फिर से, मेरा नाम डिटेक्टिव एडम्स है। अगर चाहो तो मुझे रॉब कह सकते हो। आसान है, तुम्हें मुझे विलिस नहीं कहना पड़ेगा। ये हैं डिटेक्टिव बुलॉक, जोश।
तुम जानते हो हम यहाँ क्यों हैं, है ना? तुमसे जो भी सवाल पूछूं उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाना है, ठीक है? ये तुम्हारे अधिकारों की सूचना है, तुम्हारा मिरांडा चेतावनी है, ठीक है? जासूस विलिस को सवाल पूछने से पहले उसके मिरांडा अधिकार पढ़ता है। तो सुनो, मुझे पता चला कि एक हादसा हुआ था, ठीक है? मुझे तुम्हारी तरफ से जानना है कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे की जगह पर जो दिखता है वही हम देखते हैं। तुम्हारी बात सुने बिना पूरी कहानी नहीं मिलेगी। क्या ये समझ में आता है? क्या तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ थे और क्या हो रहा था? मुझे पता है। मुझे याद है कि वो समय करीब 5 या 6 बजे का था। ट्रैफिक था, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि ट्रैफिक बहुत था और सूरज की रोशनी सीधी मेरी तरफ आ रही थी। मैंने चीज नीचे की थी ताकि गाड़ी चला सकूं। आपने वाइजर नीचे किया? हाँ सर। ठीक है। मैं एक छोटे ढलान से नीचे आ रहा हूं। ये अच्छी सी छोटी ढलान है। फॉरेस्ट स्टेशन दोनों तरफ है और मैं सड़क के बीच में हूं। मुझे नहीं पता फॉरेस्ट स्टेशन का कौन सा साइड है, लेकिन मुझे पता है यहाँ एक दरवाजा है, वहाँ एक दरवाजा है। क्या आपको उस सड़क का नाम याद है? नहीं सर। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या वो सिविक स्टेडियम है या जो भी वो है? वो ठीक वहीं है। ऊपर सभी लोग वहीं होते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें याद है वो 2 लेन वाली सड़क थी या एक? वो 2 लेन वाली थी। नहीं, मेरा मतलब है जैसे वहां दोनों तरफ ट्रैफिक जा रहा था। मुझे पता नहीं है कि वो सिर्फ एक तरफ ही जा रही थी। सिर्फ एक दिशा में जा रही थी। तो मतलब मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं ऊपर लाइट देख रहा हूँ, मैं जितना अच्छे से देख सकता हूँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दूसरी गाड़ियां जा रही हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं अभी भी लाइट तक पहुंचने से पहले जा सकता हूं, क्योंकि मुझे लेन बदलनी है। और एक बार जब मैं अपने शीशे में देखता हूं कि मेरे बगल में कौन है ताकि मैं लेन बदल सकूं, तभी अचानक, बस समझ रहे हो, अचानक कार ने बस टक्कर मार दी। उसने कार को टक्कर मार दी। उसने कार को टक्कर मारी? हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, सब बहुत जल्दी हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैंने बस वहां से निकल गया। ठीक है। तो जब मैं कार में थोड़ा चार्ज कर सका, क्यों? तुम वहां से क्यों चले गए? मैं घबरा गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ठीक है। मैं सच में बहुत डरा हुआ था, मैं कांपने लगा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं। मैं बस चला गया, मुझे जाना ही था। मैं डर गया था भाई, मैं डर गया था। विलिस ने जासूस को बताया कि चौराहा पार करते वक्त सूरज की रोशनी के कारण उसने पीड़ित को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। डर के कारण वो मौके से भाग गया। इसके बाद जासूस संदिग्ध की पृष्ठभूमि जानना चाहता है। क्या आप इससे पहले कभी किसी मुसीबत में फंसे? नहीं। सच में नहीं, बस छोटी मोटी बातें या? हाँ, स्कूल में। मुझे स्कूल में पुलिस अफसर के साथ परेशानी हुई थी, लेकिन वो तब की बात नहीं है जब मैं स्कूल में था। आप जानते हैं, जब मैं हाई स्कूल में था या कुछ ऐसा ही। तो आप 18 साल के हैं? जी सर। ठीक है। ठीक है, तो हादसा होने के बाद जरा क्रम से बताइए, आप कहाँ गए थे? तो आपने अपनी माँ को फोन किया, सही है? हाँ। ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है अपने दोस्त के घर जाना और अपनी माँ को फोन करना। यही एक चीज है जो मैं सबसे पहले कर सकता हूँ। और वो कहाँ था जहां से मैंने ये लिया था? होल्टन स्ट्रीट। क्या वो होल्टन पे है? हम घर से आ रहे थे, मैं नहीं था, ओवर स्ट्रीट। खैर, जो भी मुझे लेने आया था उन्होंने मुझे लिबर्टी स्ट्रीट पर पहुंचाया। वहीं से उन्होंने मुझे उठाया था, वो मुझे वहां से लेने आए थे। ठीक है। जब आप उनके घर गए थे उसके कितने समय बाद आपने कहा कि आपने माँ को कॉल किया था? उसके कॉल करते ही मैं तुरंत पहुंच गया। क्या आपने घर से माँ को कॉल किया था? हाँ। ठीक, आपने माँ को कॉल किया? मुझे नहीं पता, वो आईं और मुझे ले गईं। वो बस बैठीं और सबका इंतजार किया। हम अपने दोस्त के घर पर बैठे थे। ठीक है। आपकी माँ का नाम क्या है? हाँ साहब, ठीक है। तो क्या वही है जिनकी कार है? हाँ। बस ये सुनिश्चित कर लूं कि मैंने सही समझा है। वो किस तरह की कार है? ये निसान सेंट्रा 2008 है। ठीक है, सेंट्रा। जी सर। क्या ये 4 दरवाजों वाली है या 2 दरवाजों वाली? 4 दरवाजों वाली। ठीक है, तो आप उसके घर गए होल्डन लिबर्टी इलाके में और आपने माँ को कॉल किया, फिर माँ आपके पास आई? हाँ। ठीक है। क्या इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं बस यही सोच रहा था कि वो कहां से आई, लेकिन वो कहां से आई? मैंने बस साइन और सड़क ही देखी, साइन और सड़क, बस इतना ही।
ठीक है, और मैं बस यही देख पा रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई। मुझे नहीं पता। मतलब अभी ऐसा लग रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हाँ बिल्कुल, ये एक दर्दनाक घटना है। एकदम अचानक से। हाँ, एकदम अचानक से। तुम्हें क्या याद है? मुझे पता है ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें याद है तुम कितनी तेज जा रहे थे? मैं 30 से ज्यादा नहीं जा रहा था, मुझे ये पता है। मैं 30 से ज्यादा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं लेन बदलने के लिए रफ्तार कम कर रहा था। और तुमने कहा था कि वहाँ ट्रैफिक था। मैंने बाएं लेन में 2 गाड़ियां देखी जिनके पीछे आने के लिए मैं लेन बदलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आप उसमें हैं। दाएं, सही तरीके से। दाएं लेन में, जो कि मेरा ख्याल है सबसे उत्तरी लेन है, और आप बाएं मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जीने की कोशिश करो, ठीक है। अब कहाँ जा रहे थे? अपने घर। क्या आप थे? कहाँ से आ रहे थे? अपने घर से। सिर्फ जिज्ञासा के कारण। वहां जाकर आप क्या करने वाले हैं? हम बस आराम करने वाले थे, मैच देखने वाले थे और कुछ ब्लॉक्स घूमने वाले थे। कुछ अच्छे ब्लॉक्स खेलेंगे, ठीक है। जब तुम घर पहुंचे तो तुमने कहा कि तुमने अपनी माँ को कॉल किया। मेरा मतलब है, क्या तुमने कार को देखा? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जैसा कि मैंने कहा, मैं यही सोच रहा था कि वह कहां से आई। मैं घबरा नहीं सकता था और ना ही हिल सकता था। मैंने कार की तरफ देखा भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब तक वे आकर मुझे नहीं ले गए, मुझे वहां से बाहर निकाला। तभी हमने कार को देखा और पता चला कि क्या हुआ था। मैं कांप रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, उल्टी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, मैं संभाल नहीं पा रहा था। बस वही था। विंडशील्ड टूटी थी या कुछ और? हाँ, विंडशील्ड टूटी थी। विंडशील्ड टूटी थी और कार के आगे डेंट था, मतलब सामने। ड्राइवर साइड पे या पैसेंजर साइड पे? कार के बोनट पर। तो मतलब ठीक बोनट के बीच में। फिर से। माफ कीजिए, मैंने नहीं किया। मैं यहाँ आया पर आपकी जगह नहीं गया, इसलिए कुछ नहीं देखा। हाँ, मैं आपकी ईमानदारी की सच में सराहना करता हूँ। मुझे लगता है आप मेरे साथ बहुत ईमानदार हैं। क्या ऐसा कुछ है जो, मुझे पता है आपने कहा था कि आपको नहीं दिखा कि वो किस तरफ से आ रही थी। क्या आपको याद है आप एक लाइट के बारे में बात कर रहे थे? क्या वो कोई ट्रैफिक लाइट थी जहां आप थे? ट्रैफिक लाइट। मैं ऐसा था, मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाया। मैं ट्रैफिक लाइट तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि मुझे उससे पहले ही रुकना पड़ा। ठीक है। जहां से मैं आ रहा था वहां पैदल चलने वालों के लिए छोटे साइन लगे होते हैं, लेकिन वहां ऐसा कोई साइन नहीं था। तो जैसे वहां एक है जिसमें एक छोटा सा पैदल पुल है और वो उससे आगे है। वो हमेशा चमकेगा। वो छोटा सा साइन जो कॉलेज टाउन के पास है। हाँ। जैसे वह पीले चेतावनी वाले साइन चमकते रहते हैं। पीले साइन? हाँ। साइन, हाँ। वो उससे आगे है। मैं अभी अभी वहां से गुजरा हूं और फिर जब मैं थोड़ा और आगे गया, वहां एक लाइट है, वहीं मैंने उसे देखा। मैं सोच रहा था क्या वो वही थी? क्या वही था? मुझे नहीं पता कौन सी सड़क थी, लेकिन जिस रास्ते से मैं आ रहा था वहां आप देख सकते हैं कि वह कुछ दुकानें या जो भी है दोनों तरफ हैं और आप ऊपर जाकर राइस स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं। तो मूल रूप से अगर आप सीधे चलते रहते तो स्टेडियम आपके ठीक सामने दिख जाता। हाँ। और उसने बाएं मुड़ गया और वहीं वह फिर से अर्ल्स के पास या जो भी है पहुंच गया। ठीक है। क्या आप अपने फोन को देख रहे थे या कुछ ऐसा? मैं ही उस समय? मुझे पता नहीं था, मैं कह रहा हूं। मुझे दोस्त के घर जाना पड़ा ताकि हम शांत हो और आप मेरा फोन ढूंढ सकें। हाँ। क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था क्या हुआ। मैं उलझन में था। मुझे बस इतना पता है कि मैं मिस्टर से मिलने गया। मुझे पता है कि मैंने किसी को टक्कर मारी और मैंने गड़बड़ कर दी। बस इतना ही। हाँ। बस इतना ही मैं कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे बस इतना याद है, माँ ने मुझसे कहा, शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक है। मैं बहुत हैरान था। मेरा मतलब है, पता नहीं मेरा फोन उस वक्त कहाँ था। मुझे लगता है मुझे कहीं रुकना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे फोन पहले ही दे दिया था या मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा था। मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने घर से आ रहे थे, जो कि होल्डन लिबर्टी स्ट्रीट के इलाके या पेंस के पास है, माफ कीजिए, मैक्स वॉक्स की जगह। तो आप सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और आपने कहा कि वहां कुछ ट्रैफिक था। हाँ। वाइजर नीचे है। क्या आप रेडियो या कुछ और सुन रहे थे? हमारा रेडियो खराब था, इसलिए चालू नहीं हो सकता था। तो और उसके बाद? और हादसे के बाद आपने सबसे पहले बस आगे बढ़ना जारी रखा। मैं रुकने के लिए धीरे हुआ,
लेकिन फिर भी मैं घबराता रहा, जैसे मुझे बस जाना ही था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फोन कहाँ है। मुझे रुकना चाहिए था, बस शांत रहना चाहिए था। तो मैं उस सबसे नजदीकी जगह गया जो मेरे दिमाग में आई। जो थी, और फिर तुम माँ को फोन करते हो? हाँ। फिर माँ तुम्हारे पास आई? मेरे चाचा ने पीटर को उठाया, मुझे लगता है वो मेरे पास आई, ठीक है। क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो कार मैं चलाता हूँ वो उसके नाम पर है, लेकिन वो मेरे लिए है, अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये एक दर्दनाक घटना है, लेकिन आप इससे उबर जाएंगे, ठीक है? जैसा मैंने कहा, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने जो हुआ उसके बारे में हमारे साथ ईमानदारी से अपनी बात साझा की। जैसा कि मैंने कहा, हमें दुर्घटना स्थलों पर पूरी कहानी तब तक नहीं मिलती जब तक सबकी बात ना सुन ले। समझ में आता है? ठीक है, हम 1 सेकंड के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए? जासूस कुछ मिनटों के लिए बाहर जाता है और फिर विलिस से कुछ स्पष्टीकरण वाले सवाल लेकर लौटता है। ठीक है, बस याद कर रहा हूं आप क्या कह रहे थे। मुझे पता है वहां एक पहाड़ी है, वाइजर नीचे है, सूरज आपकी तरफ आ रहा है, यानी सामने के शीशे से होकर। जब आपने ये कहा तो वो कार से टकरा गई। कार से टकराने के ठीक बाद क्या हुआ? मैं घबरा गया था यार। मैंने बस उसे टक्कर मार दी। मेरी पूरी ग्लास, कार का शीशा सब टूट गया, ठीक है। क्या तुम रुके या कुछ किया? मैंने कहा था, तुमने गाड़ी धीमी की थी। मैं थोड़ी देर के लिए धीरे हो गया था क्योंकि मैं रुकने वाला था, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था यार रुकने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पेट सब कुछ शुरू हो जाए, मेरा शरीर अजीब सा महसूस करने लगे। हाँ, मैं ही किया। रुकना नहीं चाहता था। मैं बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था, कुछ भी हो सकता था। मैं ये सब मेरे दिमाग में था। सही है, मैं रुक नहीं सका। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं अपना आपा खोने लगा था। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो तुम धीरे हुए, लेकिन तुम इसलिए धीरे हुए क्योंकि तुम रुकने वाले थे जो। हाँ, बस तुम नहीं रुके और फिर तुम पास गए अपना फोन कॉल करने के लिए। क्या तुम्हें कुछ याद है वो क्या पहन रही थी या ऐसा कुछ और? मैं यही कह रहा था। मैंने उसे आते हुए भी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कहां से आई, पीछे से। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्योंकि मैं उसे देख भी नहीं पाया, समझे? मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता था क्योंकि मेरी विंडशील्ड टूटी हुई थी। मैं धीमा हो गया था। मैं रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चलता ही रहा। क्या आप फिर भी बाहर देख पा रहे थे? आपने कहा था कि विंडशील्ड टूटी हुई थी। क्या आप फिर भी उसमें से बाहर देख पा रहे थे? मैं सूरज अभी भी मेरे चेहरे पर था, तो मैं बस ऐसे ही चला रहा था, बस ऐसे महसूस करते हुए जांचने की कोशिश कर रहा था, दरारों के आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। क्या वो बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी दरार थी? हाँ। ठीक है। विलिस को मौत के हादसे की जगह छोड़ने के आरोप में बुक किया गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने आरोप का विरोध न करने की दलील दी और उन्हें 8 साल की जेल हुई। लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम के ताज़ा अपडेट आसानी से पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।